अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की इस पुरइस्रार वीडियो में हम जानेंगे कि क्या जिन्नात इंसानों से शादी कर सकते हैं। जिन्नात और इंसानों के दरमियान शादी का मौजू कदीम ज़माने से बहस का हिस्सा रहा है। ये सिर्फ मजहबी हलकों में ही नहीं बल्कि अवामी सतह पर भी तजस्सुस का बायस है। कुरान और हदीस में जिन्नात का जिक्र है जिससे उनके वजूद की तस्दीक होती है, लेकिन उनके साथ निकाह के इम्कान पर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। जिन्नात का वजूद इस्लामी नुक्ता नज़र से क्या है? इस्लाम में जिन्नात को एक अलग मखलूक तस्लीम किया गया है जो आग से पैदा किए गए हैं। कुरान करीम की सूरतुर रहमान में अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, उसने इंसान को खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया जैसे ठीकरी और जिनों को आग के शोले से पैदा किया। सूरतुर रहमान। जिन्नात अक्ल और इरादे के मालिक हैं और उन्हें भी इंसानों की तरह अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया गया है। उनकी अपनी दुनिया है, वो खाते पीते हैं और उनमें भी नर और मादा होते हैं। जिन्नात और इंसानों में निकाह के बारे में मुख्तलिफ आरा। जिन्नात और इंसानों के दरमियान निकाह के हवाले से उलमा और फ़ुक़हा में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। फ़ुक़हा और उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जिन्नात और इंसानों के दरमियान निकाह जायज़ नहीं है। इसकी चंद वजूहात ये हैं। इंसान मट्टी से पैदा किया गया है जबकि जिन्नात आग से। इन दोनों की तख्लीक़ी फ़ितरत में बुनियादी फ़र्क है। ये एक ही नौ की दो मुख्तलिफ अक़साम नहीं हैं बल्कि दो अलग और जुदागाना मखलूक़ात हैं। निकाह उमूमन एक ही नौ की मखलूक़ात के दरमियान होता है ताकि नस्ल का तसलसल मुमकिन हो और फितरी हम आहंगी पाई जाए। जिन्नात आम तौर पर इंसानों को नज़र नहीं आते जबकि इंसान जिन्नात को नहीं देख सकते। निकाह एक ऐसा मुआहदा है जिसमें ज़ाहिरी शिनाख्त, बाहमी रज़ामंदी और हुकूक़ व फ़राइज़ की अदायगी शामिल है। जब एक फ़रीक नज़र ही ना आए तो ये सब उमूर कैसे मुमकिन हो सकते हैं? निकाह का मकसद सुकून, मोहब्बत और बाहमी इत्मीनान का हुसूल है। जिन्नात की दुनिया और उनके तर्ज़ ज़िंदगी इंसानों से यकसर मुख्तलिफ हैं। उनके दरमियान फ़ितरी हमाहंगी और सुकून का हुसूल मुश्किल है। अगर ऐसा निकाह मुमकिन हो भी जाए तो पैदा होने वाली औलाद का क्या हुक्म होगा? वो इंसानी कहलाएगी या जिन्नाती? और उसके शरई अहकाम क्या होंगे? ये सवालात पेचीदगी पैदा करते हैं। कुरान और हदीस में कहीं भी जिन्नात और इंसानों के दरमियान निकाह की कोई सरीह इजाज़त या इसके जवाज़ का जिक्र नहीं मिलता। हालांकि कुरान ने निकाह के बहुत से अहकाम तफसील से बयान किए हैं। जिन्नात और इंसानों के दरमियान निकाह को नामुमकिन करार देने की कई अमली और शरई वजूहात हैं। इस्लामी निकाह में गवाहों की मौजूदगी लाजमी है जो दोनों फ़रीक़ैन को जानते हों। अगर एक फ़रीक नज़र ही न आए तो गवाह कैसे हो सकते हैं? इसी तरह निकाह का एक बड़ा मकसद नस्ल का तसलसल है। अगर एक जिन और इंसान से औलाद पैदा हो तो उसकी परवरिश, शनाख्त और शरई हैसियत क्या होगी? मुआशरे में जिन्नात को कबूल करना और उनके साथ ताल्लुकात को बरकरार रखना बहुत पेचीदा हो सकता है। एक इंसान का जिन से ताल्लुक़ अवामी सतह पर कैसे तस्लीम किया जाएगा? इंसान और जिन्नात की जज्बाती और नफ्सियाती ज़रूरियात और समझ में बहुत बड़ा फ़र्क होगा। ये फ़र्क एक मुस्तहकम और खुशगवार इज़्दवाजी ज़िंदगी के लिए रुकावट बन सकता है। खुलासा कलाम ये है कि मजमूई तौर पर इस्लामी तालीमात और फ़िक़ही उसूलों की रोशनी में जिन्नात और इंसानों के दरमियान निकाह को जायज़ नहीं समझा जाता। इसके पीछे बुनियादी वजह दोनों मखलूक़ात की खिलकत, फ़ितरत, ज़ाहिरी वजूद और उनके दरमियान पाई जाने वाली बुनियादी अदम मुताबिकत है। इसके अलावा शरई और अमली तकाज़ों का पूरा न होना भी एक अहम वजह है। इस्लामी उलमा की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि ये निकाह न सिर्फ नामुमकिन है बल्कि इसका कोई शरई जवाज़ भी नहीं। अगर आपका इस बारे में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल कर सकते हैं।